हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर स्वागत है। आज हम लेके आ गए हैं नेवी की एक शानदार सी वैकेंसी जिसके अंदर 741 पद है। ये भर्ती परमानेंट है, अग्निवीर की श्रेणी में नहीं आती। तो आपको इससे बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि इसकी उम्र भी 18 से शुरू होती है और 30 पर ख़त्म होती है। तो हम इस वीडियो में ये करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या उम्र है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सी वैकेंसी है इसमें, और इसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा। ये 20 तारीख को आ गया था, तो इसका फॉर्म अब कब तक चलेगा, तो इसके अंदर फीस क्या है, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर आता है एप्लीकेशन बिगिन। तो आरंभ ये हो गया था 20/7/2024 को, ये आरंभ हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 2 तारीख 8वां महीना 2024 को इसका लास्ट डेट है। तो आपको जल्दी से भर देना है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है कि एज पर शेड्यूल एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम, के बाद में इसका एडमिट कार्ड भी हमें देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो फीस होती है ना, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए वो 295 है, SC ST के लिए 0 रुपये है, और जो फीमेल गर्ल्स है उनके लिए 0 रुपये। पे द एग्जाम फीस नॉट डेबिट कार्ड, या आप नेट बैंकिंग किसी के भी द्वारा आप इसका भुगतान कर सकते हैं। एज लिमिट की डिटेल में क्या आता है कि इसकी एज लिमिट है वो है 18 से 30। किस किस में है, यदि आप चार्जमैन मैकेनिकी करते हो या साइंटिफिक असिस्टेंट करते हो तो आपकी मैक्स आयु 30 तक होनी चाहिए। अगर आप फायर इंजन ड्राइवर या फायरमैन की करते हो तो आपकी 18 से 27 होनी चाहिए, या आप 18 से 25 किस में है। ऑल अदर पोस्ट, जो इनके अलावा जो भी पोस्ट है उनके 18 से 25 है। तो आप अब देख सकते हो, मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या पोस्ट है और क्या क्या चाहिए इसके अंदर डिप्लोमा। तो ये इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है मल्टीटास्किंग में कितनी वैकेंसी है। तो मल्टीटास्किंग में 16 वैकेंसी है। और उसके अंदर क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्लास 10 मैट्रिक्स इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड इंडिया, ITI सर्टिफिकेट, उनके द्वारा 10वीं पास होने चाहिए, या 10वीं पास है और उनके साथ ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मतलब या तो 10वीं पास कर लो या ITI का सर्टिफिकेट हो, तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए शामिल कर सकते हो। इसके बाद आते हैं वो है फायरमैन, जिसके अंदर उसकी उम्र 18 से 27 होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पद है जो 444 है। 10+2 होना चाहिए। इंटरमीडिएट एग्जाम विद एलिमेंट्री बेसिक ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स, आप फायर के लिए कुछ कोर्स किए हुए होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आग लग जाती है तो आपको कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। तो आप फायर फाइटिंग का कोर्स किए हुए हो तो आप फायरमैन की जॉब के लिए सेलेक्टेड हो, मतलब आपको चुना जाएगा। अब इसके बाद में आता है ट्रेडमेंट मेट में 161 पद है। क्लास 10 विद ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, मतलब आपको 10th की ज़रूरत है। जो पहले वाला था उसके अंदर 10th चाहिए था, या आपके पास ITI होनी चाहिए। इसके अंदर दोनों होने चाहिए, तो दोनों है तो आप ट्रेडमेंट मेट के लिए शामिल करने के लिए तत्पर हो। अब इसके बाद आता है पेस्ट कंट्रोल वर्कर के अंदर 18 पद है। उसके अंदर क्लास 10th एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन, मतलब आप किसी भी बोर्ड के द्वारा 10th किए हुए होने चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी या इंग्लिश रीजनिंग, मतलब आप 10वीं पास हो तो आप पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में आता है फायर इंजन ड्राइव के अंदर 58 पद है। 10+2 चाहिए। इंटरमीडिएट HMV ड्राइवर, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास 12वीं की हुई है तो आप फायर इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में आता है कुक यानी खाना पकाने वाला, वो 10+, मतलब आपके पास 10th क्लास करी हुई होनी चाहिए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड, मतलब आप किसी रिलेटेड ट्रेड में
1 साल के लिए काम किए हुए हैं कुकिंग के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में आता है चार्जमैन अम्यूनिशन वर्कशॉप। ये है ना वैकेंसी, इसके अंदर एक वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मतलब आपके पास बीएससी होनी चाहिए। अगर आप बीएससी किए हुए हो फाइनल तक तो आप चार्जमैन अम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में आता है चार्जमैन फैक्ट्री। चार्जमैन होता है जो फैक्ट्री के अंदर काम करेगा, उसके 10 वैकेंसी है। बैचलर ऑफ साइंस मतलब बीएससी होनी चाहिए और विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ होने, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग या ये होना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में आता है चार्जमैन मैकेनिक। आप चार्जमैन ही होगे, वो मैकेनिक का काम करोगे, वो उसके अंदर 18 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब आप 2 साल की इंजीनियरिंग की हुई जब बीकॉम और वो होती है ना, वो आपकी की हुई होनी चाहिए। तो इसके अंदर 18 पद है। इसके बाद में है ना वो है साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर 4 वैकेंसी है। बैचलर ऑफ साइंस बीएससी होनी चाहिए, जिसे जो फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स ऑक्सीनोग्राफी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में आता है मोर एलिजिबिलिटी टू नोटिफिकेशन। अगर आप बीएससी किए हुए हो विद 2 साल एक्सपीरियंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। इसके बाद में आता है ड्रॉटमैन है कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन को संभालता है, उसके अंदर 2 वैकेंसी है। क्लास 10th एग्जाम विद 2 ईयर सर्टिफिकेट, आप 10वीं किए हुए हो, 2 साल का सर्टिफिकेट ड्रॉट मानसिफ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 3 साल अप्रेंटिसशिप अंडर ट्रेनिंग स्कीम और या आईटी सर्टिफिकेट। इन तीनों में से आपके पास जो भी है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। मोर एलिजिबिलिटी टू नोटिफिकेशन, अगर मैंने नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो नोटिफिकेशन भी पढ़ लेना। अब ये तो हो गई वैकेंसी की। अब आप चाहते हो कि मैं फॉर्म कैसे अप्लाई करूँ, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले जाना सरकारी की वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट पर खोज करना, उसके अंदर आपको ऊपर ही ऊपर दिखाई देगी। मैं अब आपको बता ही देता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है, तो आइए जानते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो हमें एक साइट देखने को मिल जाती है जो कि है नेवी INCIT, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में हम नीचे आते हैं, इस वेबसाइट के नीचे आते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद में आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।